दोस्तों, बारिश के दिन में नमी और चिपचिपापन होना, ये हमारे घर के साथ-साथ हमारे घर के जो बिस्तर होते हैं, मैट्रेस वगैरह होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा नमी समाई हुई होती है और इस वजह से कई बार आपने देखा है कि मैट्रेसेस के अंदर ही अंदर फंगस लगने का जो चांस हो जाता है। तो आज जब मैं भी अपने घर की जो बेडशीट है, अपने रूम की वो चेंज कर रही थी, तो मुझे मैट्रेस पर इस तरह के हल्के-हल्के व्हाइट निशान दिखे, जो कि फंगस के आने का संकेत होते हैं। कई बार क्या होता है, बिस्तर पे पानी गिर जाता है या फिर बच्चे कुछ खा पी रहे हैं, हमने गीले कपड़े से झाड़ दिया, तो इस तरह से करीब-करीब क्या होता है, नमी दिन ब दिन हमारे मैट्रेस पे बैठती जाती है और मैट्रेस से आने लगती है बहुत ही गंदी सी स्मेल और इसमें फंगस लगने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए आज इस मैट्रेस को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्लीन करूँगी, जैसे कि मैं हर दूसरे-तीसरे महीने अपने मैट्रेस को क्लीन करती हूँ, वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा's यम्मी फूड रेसिपीज। यहाँ पर हमारी मैट्रेस को हम साफ करने वाले हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पर इस बोल में एक व्हाइट चीज ली है। इस चीज का नाम मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन हाँ, इसको जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बिस्तर से नमी और जो जर्म्स वगैरह है वो सभी गायब हो जाते हैं। इसके बाद से आप कम से कम 6 महीनों तक निश्चिंत हो जाएंगे, आपके मैट्रेस पर कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो दूसरी चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों, वो है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। तो इस व्हाइट चीज में हम सबसे पहले डालेंगे व्हाइट सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अच्छे से डाल लीजिए, लगभग 1 चम्मच के अंदाज में दोनों चीजों को इस तरीके से मिला लीजिए। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, वो है फ्रेग्रेंस के लिए, मतलब कि हमारे गद्दे से बढ़िया सी भीनी-भीनी सी खुशबू आए, उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी कोई सा भी टेल्कम पाउडर जो हमारे आपके घर में इजीली अवेलेबल हो और जिसमें आती हो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू। तो मेरे पास अभी ये टेल्कम पाउडर था हिमालय का, मैंने वो ले लिया है। अच्छे से टेल्कम पाउडर को डाल लीजिए और उसके बाद से इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये जो तीनों चीजों का मिक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे इस गद्दे को, जो कि एकदम नमी युक्त गद्दा है, सीलन वाला गद्दा है, काफी टाइम से साफ नहीं हुआ है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन करें। बोल में आपको तीनों चीजों का मिक्सचर अच्छे से मिलाना है। गद्दा अगर सिंगल बेड का है तो मिक्सचर थोड़ा सा कम बनाइए, डबल बेड का है तो मिक्सचर थोड़ा ज्यादा बनाइए। ये जो पाउडर हमने तैयार किया है, इसको आपको पूरे मैट्रेस पर अच्छे से फैला लेना है। इस तरीके से स्प्रिंकल करिए कि गद्दे का कोई भी पार्ट छूटे नहीं। जहां पर आपको लगता है कि नमी की मात्रा ज्यादा है, फंगस की समस्या ज्यादा हो रही है या फिर गद्दे से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, उस जगह पर थोड़ा सा ज्यादा स्प्रिंकल कर दीजिए और पूरे गद्दे पर हमें इसका छिड़काव करना है। इसके बाद से आपको इसको छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए गद्दे को यूं ही छोड़ दीजिए, फैन वगैरह कुछ भी मत चलाइए। पूरे गद्दे पर स्प्रिंकल करके आधे घंटे का टाइम तो देना ही पड़ेगा। आधे घंटे में क्या होता है, गद्दे से जो नमी है, सीलन वाली चीजें हैं, वो हमारे इस पाउडर में एब्जॉर्ब हो जाती है। सोडा जो होता है वो स्मेल को एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बाद से आपको लेना है एक प्रेस यानी कि आयरन। यहाँ मैंने स्विच बोर्ड में लगा दिया है, प्रेस को ऑन कर लिया है। अब इस प्रेस से हमें करना है प्रेस, हमें अपने पूरे गद्दे को प्रेस करना है। जी हाँ, प्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर हमारे गद्दे को क्लीन करने में। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया सी भीनी खुशबू आएगी। आपने जो पाउडर यहाँ पर यूज किया है उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया तरीके से आने वाली है। सोडा जो है वो इसमें से जर्म्स को एब्जॉर्ब करता है, जर्म क्लीनिंग का काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल प्ले करता है। पूरे गद्दे पर आपको प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं किया कहीं छोड़ दिया। प्रेस तो आपको पूरे गद्दे पर चलाना ही होगा और इस प्रेस को चलाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्रेस को नॉर्मल मोड पर ऑन किया है, जिस मोड पर हम लोग कॉटन वगैरह के कपड़े प्रेस करते हैं, तो उस मोड पर ऑन करके पूरे गद्दे को अच्छे से प्रेस चलाएंगे। प्रेस चलाते ही आप देखेंगे गद्दे की 50% नमी निकलने लगी है। और ये जो व्हाइट चीज मैंने ली थी, अब मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ। ये है दोस्तों नमक। हमारे आपके किचन में जो खाने वाला नमक है वही मैंने लिया है। नमक जो होगा वो नमी को एब्जॉर्ब करेगा, नमक जो है जर्म्स को हटाएगा, सीलन को हटाएगा। नमक जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखिए, मैंने पूरे गद्दे को अच्छे से प्रेस किया है, चारों तरफ प्रेस को घुमा कर। कहीं स्विच बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर गद्दे को पूरी तरह से प्रेस करिए। गद्दे का एक भी पार्ट बिना प्रेस के छूटना नहीं चाहिए। मैंने पूरे गद्दे को अच्छे से प्रेस किया। प्रेस करते करते ये जो पाउडर है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना काम करता है। अब जब हमने पूरे गद्दे को अच्छे से प्रेस कर लिया, देखिए अभी जो ये पाउडर है पूरी तरह से बेड पर बिखर चुका है। इसको क्लीन कैसे करें, इतना बड़ा गद्दा तो हम कैसे ही हटाएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पुराना सॉक्स। इस सॉक्स को आप पहन लीजिए अपने हाथों पर
और इस सॉक्स की मदद से हम बहुत अच्छे से ये जो पाउडर है हमारे बेड पर, नमक वाला, सोडे वाला और पाउडर वाला, इनको जो है झाड़कर हटाने वाले हैं। तो हाथों में मोजा पहनने के बाद क्या होगा, हाथ गंदे भी नहीं होंगे, साथ ही बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पाउडर मिक्सचर है वो हट भी जाता है। तो इस तरीके से आप झाड़-झाड़ कर पूरे मिक्सचर को हटा सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो इस टाइम पर आप वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये नमक और सोडा वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से झड़ जाता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, गद्दा साफ करते समय अगर ये मिक्सचर फर्श पे गिरता है तो फर्श में थोड़ी सी नमी सी आ जाती है। तो इसको झाड़ते समय आप खास ध्यान रखें कि इसको बिस्तर पर से ही झाड़कर उतारना। अगर आपका मैट्रेस हल्का है तो आप इसे खड़ा करके भी झाड़ सकते हैं। मेरा मैट्रेस काफी ज्यादा भारी था तो मैंने इस टेक्निक का यूज किया है। हाथों में मैंने सॉक्स पहनकर और फिर इस पूरे पाउडर को झाड़ा था। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हमारा गद्दा बिल्कुल नए की तरह स्मेल करने लगता है। इसकी नमी निकल जाती है, इसमें से सीलन निकल जाती है, इवन जो फंगस का डर था वो भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो पूरे गद्दे को झाड़ने के बाद देखिए, गद्दे के जो व्हाइट निशान थे वो आप देख सकते हैं साफ, जो इससे पहले विजिबल हो रहे थे वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। नमी कहीं पर भी दिख नहीं रही है और हमने जो गरम प्रेस से पूरे गद्दे को प्रेस किया है उस वजह से गद्दा बिल्कुल नए जैसा स्मेल करने लगा है। इसकी सारी स्मेल निकल चुकी है और आप देख रहे हैं गंदगी भी कितनी ज्यादा इस सॉक्स में आ गई है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो गंदगी है, एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह है, वो भी हमारे इस सॉक्स में आ जाते हैं। सॉक्स को बाद में आप वॉश करके हटा सकते हैं। तो पूरे गद्दे को झाड़ लिया है। अब इसके बाद से जब आप बेडशीट बिछाएंगे और फिर इस पर रेस्ट करेंगे, इस पर आराम करेंगे, तो आपको खुद ये फर्क नजर आएगा कि कैसे कमरे में एक अलग सीलन वाली स्मेल भरी हुई थी, कैसे जो है आपका बिस्तर बिल्कुल ठंडा ठंडा सा आपको फील हो रहा था, एक अलग से स्मेल आ रही थी, लेकिन अभी आपका जो बेड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मेल करने लगा है। पूरे बेड से, पूरे रूम से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इस पर सोना बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने गद्दे को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। एक दो छोटी टिप है उनको भी बताती हूँ। बारिश के दिन में क्या होता है, हमारे फर्नीचर में वुडन डोर्स में फंगस लगने का डर होता है, इस तरीके से हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट निशान हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर हमें करनी होगी इसकी एक बढ़िया सी कोटिंग, जिससे हमारे वुडन की चीजों पर ये इस तरह के फंगस ना लगे और जो हमारा वुडन आइटम्स है या फिर फर्नीचर है वो चमकते रहें। तो इसके लिए हमें लेना होगा वैसलीन। वैसलीन लेने के बाद आपको वैसलीन को अपने फर्नीचर के सामान पर अच्छे से रब करना होगा। तो थोड़ा सा वैसलीन लेकर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप वैसलीन को थोड़ा थोड़ा लगाइए और उसके बाद से कोई टिश्यू या कपड़ा लेकर पूरे फर्नीचर पर अच्छे से रब कर दीजिए। वैसलीन जो होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कोटिंग का काम करता है। इससे हमारे वुडन के आइटम्स पर शाइनिंग भी आती है और ये एक लेयर क्रिएट करता है, जिससे बारिश के दिनों में फर्नीचर वगैरह पर फंगस नहीं लगते। आपको साफ रिजल्ट दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने इस साइड वैसलीन लगाई थी जो जगह शाइन कर रही है और इस जगह नहीं लगाई थी, ये जगह बिल्कुल डल पड़ी हुई है। तो इस तरीके से काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के बड़े डब्बों को लेकर। कई बार इस तरह के बड़े डब्बे होते हैं, घर में पड़े होते हैं, हमें इनका इस्तेमाल समझ नहीं आता। तो इन डब्बों का एक बहुत अच्छा सा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको देखने के बाद आप भी जरूर करना चाहेंगे। घर में क्या होता है, कई बार हमारे पास कुछ छोटे छोटे बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत रेयर यूज करते हैं, जल्दी यूज नहीं करते, कभी कभार गेस्ट आते हैं तभी हम इनका इस्तेमाल करते हैं और ये पड़े पड़े धूल खाते रहते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे बर्तन हैं, सूप वगैरह डेली नहीं बनता घर में, सूप के स्पून होते हैं, कुछ कटोरी चम्मच होते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजर, कुछ टूल्स होते हैं, उनको आप इस डब्बे में स्टोर करके रखिए, ढक्कन लगाकर सेव कर दीजिए। जब मेहमान आएंगे तो आपको एकदम बढ़िया क्लीन धुले धुलाए बर्तन हाथ आ जाएंगे और डब्बे में ये बर्तन सेव भी होते हैं। तो इस तरह से 2-4 डब्बे आप अपने बर्तनों को स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। मैं इस तरह से अपने बर्तनों को स्टोर जरूर करके रखती हूँ। आप करते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।